को क्या बताऊं, मैंने जाना कितनी वीडियोस देखी हैं जी, और ऐसे लोगों भी देखे जो वो घुमा देते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है जो। लेकिन आपने पॉइंट बताया चीजों को क्लियर, जैसे आपने एग्जांपल अस्पताल का लिया जी, या एग्जांपल कैमरामैन का लिया, किसी भी चीज का एग्जांपल हो, सारे अच्छे थे। जी, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने कैंसर का एग्जांपल लिया, जैसे अगर कोई आदमी, मैंने सुना था एक जगह 3 महीने लगातार कहेगा मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर, साला उठ के यही बोल रहे सुबह के टाइम, तो 3 महीने बाद उसको कैंसर ही मिलेगा। मैं आपको बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर एक व्यक्ति को सजा सुना दी गई, सजाए मौत सुना दी गई उसको जी तो उसको एक चेयर के ऊपर बिठाया गया और उसको बोला गया कि अब तुमको काले कोबरा से कटवाया जाएगा और अगले कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके ऊपर आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसको एक चुभन हुई और वो थोड़ी ही देर में मर गया। आंखें खोली तो उसको काले कोबरा से नहीं चुभाया था, उसको एक सुई चुभाई गई थी, बट उसके ब्रेन को ऐसा लगा कि मुझे काले कोबरा ने काटा है, जिससे उसके ब्रेन में इतना हैवी अमाउंट में कॉर्टिसोल नेगेटिव केमिकल जो होता है रिलीज हुआ, जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ओह माय गॉड, मतलब ऐसे पॉसिबल है ये भी? यस, हमारा ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नजर नहीं आता। आप अगर सपना देख रहे होते हैं और कभी कोई ऐसा खराब सपना आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट बड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उसको रियल मान रहा है। उसको रियल में और इमेजिनेशन ब्रेन का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है? बिल्कुल लेना देना है हमसे। हमारा पूरा ब्रेन और बॉडी इंटरलिंक्ड है। अच्छा, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर जो फीलिंग विजुअल्स चल रहे हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए तो हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, इसीलिए तो पसीने आ जाते हैं, हमें घबराहट हो जाती है, हमें एंग्शियस हो जाते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग करने में इतनी ताकत है कि हम जो सोच रहे हैं उसको कुछ भी करा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। यस, ब्रेन इज वेरी पावरफुल। ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब ब्रेन में आप जो भी डाल दोगे, जो इसको ये इमेजिन कर लेगा, ये उसको रियलिटी बनाने में लग जाएगा। आपने वो किताब पढ़ी होगी द सीक्रेट, वो ऐसे ही काम करती है। अगर आपने देखा होगा एक व्यक्ति मेंटली रूप से मान ले कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि ब्रेन का काम ही ये है, एक ही काम है ब्रेन का, हमारी बॉडी का भी, हमें हील करना है इसको, हमें ठीक करना है इसको। करेक्ट। वो तो हम हैं जो उसको उल्टी सीधी कमांड देके अपनी बैंड बजवा के रखते हैं, हम हमेशा इसको नेगेटिव डालते रहते हैं इसके अंदर। आप नेगेटिव डालोगे ये उसको यकीन मान लेगा, आप पॉजिटिव डालोगे ये उसको यकीन मान लेगा। आप अगर बोलोगे ये काम मुझसे नहीं होगा तो वो सारे एक्सक्यूजेस निकाल के ले आएगा, ये तुझसे क्यों नहीं होगा। आप देख लो ना, गूगल पे सर्च करो चाय पीने के नुकसान, भाई साहब आपको 50 नुकसान बता देगा। आप निकाल लो चाय पीने के फायदे, तो जो पूछोगे गूगल वो बताएगा। सही बात। आपको लगता है गूगल बहुत बड़ा अंतर्यामी है? अंतर्यामी नहीं है गूगल। गूगल से जो पूछोगे ये वो बताएगा, ब्रेन से जो पूछोगे वो बताएगा। ब्रेन से पूछोगे क्या मैं सफल हो पाऊंगा, अब 2 आंसर है इसके, यस या नो। ब्रेन की खूबसूरती क्या, मतलब ब्रेन की एक खराब बात क्या है, ये हमेशा आसान ऑप्शन चुनेगा। ये हमेशा आसान ऑप्शन चुनेगा, कंफर्ट पसंद है इसको। तो आसान क्या है? नो। तो भाई अगर मान लो आपके पास एक ऑप्शन है कि सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ूं कि 5 की, तो 90% चांस है आप 5 बजे की छोड़ दोगे, क्योंकि आसान चुनना है ना। आसानी की तरफ भागता है इंसान। तो आपने पूछा क्या मैं सफल हो पाऊंगा, यस और नो। तो सफल होने में तो मेहनत है साला, मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो ब्रेन क्या कहेगा, नहीं हो पाएगा। करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप सवाल बदल दो, हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल, सिर्फ हाउ लगाया आगे, कहना ही नहीं, हाउ कैन आई, अब ये आपको रीजंस देगा और वे बताएगा तुम कैसे सफल हो सकते हो। तो सिर्फ एक शब्द बदलने से पूरी कहानी बदल जाती है। तो आप कभी भी ब्रेन से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सेल्फ टॉक जो आपकी है, ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कभी भी खुद से नेगेटिव बात ना करें, शब्दों में बहुत ताकत होती है मोहित जी। देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड पर क्या होता है, वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ों को वो लोग काटते हैं, तो उसको काटने से पहले ना पेड़ को गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं। अच्छा। पेड़ को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, इससे वो पेड़ सूख जाता है। आप रिसर्च देख लो, गूगल के ऊपर अवेलेबल है पूरी स्टोरी। वो पेड़ सूख जाता है, डेड हो जाता है, और उसके बाद उसको काटना बहुत आसान हो जाता है। तो शब्दों में इतनी ताकत है कि एक पेड़ तक को सुखा देते हैं। अगर आप एक अपने घर में रखे पेड़ को बार बार कोसोगे, बार बार बोलोगे ना, वो पेड़ तक डेड हो जाएगा। मैं इस पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल रियल लाइफ देता हूँ आपको। एक बच्चा स्कूल से घर लौट के आया, घर लौट के आया और अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी टीचर ने ना एक डायरी दी है और इसमें कुछ लिखा है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, छोटा बच्चा था, कि क्या है जरा बताओ। तो मम्मी बोलती है बेटा इसमें तो लिखा है कि आपका बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा ही होशियार है, बड़ा ही टैलेंटेड है, इसे कहीं ना बाहर ले जाओ, किसी अच्छी जगह पढ़ाओ, इसको बहुत आगे निकलेगा। ठीक है, दिन निकल गए, साल निकल गए, वो बच्चा वाकई बड़ा आगे निकला, बहुत सफल बना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बनने के बाद में अपनी लेबोरेटरी में एक दिन बैठा था और बैठने के बाद उसको एक दिन वही डायरी हाथ लग गई अपनी बचपन वाली। उसको खोल के पलट रहा था तो उसमें उसने देखा और आंखें खुल गई देख के कि उसमें तो लिखा है कि जो तुम्हारा बच्चा है वो मंदबुद्धि है, इसमें बिल्कुल ब्रेन नहीं है, हमारे स्कूल से इसको निकाल रहे हैं, कल से भेजने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चा पता है कौन था? वो बच्चा था एल्बर्ट आइंस्टीन। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। मतलब एक साधारण सा बच्चा, उसकी साधारण सी माँ के असाधारण शब्दों ने
उस बच्चे को दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। तो शब्दों की ये ताकत है। अगर बोल देती तो पता नहीं कहाँ। यस, तो आप अपने बच्चों को, आप अपने घर में अपनी टीम को या किसी भी व्यक्ति को जिसको आप सफल बनाना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं चेक जरूर कीजिए। बार बार आप हंसी मजाक में भी अगर आप बोल रहे हैं तू पागल है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू गधा है, तो मुझे वो संध्या को बोलना नहीं चाहिए। यस वो उसका ब्रेन मानने लग जाएगा ऐसा ही है। तो बार बार कोई चीज आप पत्थर पे धागा भी लगाओगे तो वो एक निशान रह जाएगा ना। तो ब्रेन पे भी इम्प्रिंट्स बन जाते हैं। जी।